फसल बीमा, मुआवजा और सोयाबीन कपास के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस की वर्दी पहनकर आत्मदाह करने की कोशिश करने वाले स्वाभिमानी किसान संघ के नेता रविकांत तुपकर 5 दिन बाद जेल से बाहर आए। एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं व किसानों ने तुपकर का जोरदार स्वागत किया। सोयाबीन और कपास के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर नहीं है। सोयाबीन कपास मूल्य वृद्धि के लिए किसान नेता रविकांत तुपकर ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों को फसल बीमा, भारी बारिश के लिए राहत में देरी और सोयाबीन कपास की कीमतों में वृद्धि के साथ धोखा किया है। उन्होंने 11 फरवरी को आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिसके चलते तुपकर को जेल भी जाना पड़ा था। अदालत से जमानत मिलने के बाद तुपकर 5 दिन के बाद जेल से बाहर आते ही अकोला में अशोक वाटिका के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ साथ पूज्य भंते जी के दर्शन किए। सोयाबीन कापसाचे भाव वाढलेले नाहीयेत, सोयाबीन कापसाचे भाव पडलेले आहेत। सोयाबीन कापसाला भाव देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरकारने लाठीचार्ज केला। नक्षलवादी आणि दहशतवाद्यासारखी वागणूक त्या ठिकाणी आम्हाला पोलिसांच्या कर्मी बुलढाण्याला मिळाली। अरे आम्ही काय मागतोय? आम्ही सोयाबीन आणि कापसाला भाव मागतोय, पीक विमा मागतोय, नुकसान भरपाई मागतोय, परंतु हे सरकार गेंड्याच्या कातडीचं सरकार आहे। तालिबानी पद्धतीनं नक्षलवादी आणि दहशतवाद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना वागणूक त्या ठिकाणी दिलेली आहे। असं जेलमध्ये टाकून आम्ही घाबरणारे कार्यकर्ते नाही, लक्षात ठेवा। तुमच्या उरावर नाचायला आम्ही आता इथून पुढे महाराष्ट्रभर फिरणार आहे। जोपर्यंत सोयाबीन कापसाला भाव मिळत नाही, पीक विमा आणि नुकसान भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत आमची लढाई सुरूच राहणार आहे। असे हजारो गुन्हे जरी दाखल झाले, वेळ प्रसंगी फासावर जायची पाळी आली तरी चालेल, पण रविकांत तुपकर आणि त्याचे मावळे मागे हटणार नाही। महाराष्ट्रातला शेतकरी आता एकजूट झालेला, लक्षात ठेवा। गावगाड्यातला शेतकरी या सरकारला आणि आमच्या जिल्ह्यातल्या मस्तवाल पुढाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची एकजूट यांना दिसून जाईल आणि शेतकऱ्यांना सुद्धा या गोष्टीचा प्रचंड राग आलेला आहे। शेतकऱ्यांची कळ काढली तर काय होऊ शकतं हे आता सरकारला दिसून जाईल। बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश के मामले में किसान नेता रविकांत तुपकर और उनके सभी साथियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसी बीच गुरुवार को अकोला जेल से छूटने के बाद तुपकर श्री संत गजानन महाराज के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर यूसीएन के प्रतिनिधि फहीम देशमुख ने उनसे खास बातचीत की। शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम आणि शेतकरी विविध मागण्यांसंदर्भात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आत्मदानाचं आंदोलन केलेलं होतं। या संदर्भात शासनाने पोलीस प्रशासनाच्या वतीने त्यांना पकडण्यात आलं आणि जेलमध्ये टाकण्यात आलं होतं। आज त्यांची जेलमधून सुटका झाली। बुलढाणा जिल्ह्यात पाय ठेवताना त्यांनी श्री संत गजानन महाराजांकडे साकडं घातलं। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। भाऊ, काय म्हणाल? शेतकऱ्यांची आरपारची लढाई आपली सुरू आहे, आज आपण गजानन महाराजांना साकडं घातलं आहे, काय घातलं? संत श्री गजानन महाराजांचं मी आज जेलमधून सुटल्या दर्शन घेतलं। आम्ही काही चोऱ्या, बलात्कार, दरोडे टाकून जेलमध्ये गेलो नव्हतो, तर आमच्या बापाच्या घामाचं दाम मागण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो होतो आणि अतिशय शांततेच्या मार्गानं, लोकशाही मार्गानं आम्ही रस्त्यावर उतरलो। आम्ही विनंती करत होतो सरकारला की सोयाबीनला भाव द्या, कापसाला भाव द्या, नुकसान भरपाई द्या, पीक विमा द्या, पण सरकारनं काय केलं? पोलिसांना हाताशी धरून आमच्या शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला, आम्हाला अमानवीय पद्धतीनं मारहाण केली। नक्षलवादी, दहशतवाद्यापेक्षा सुद्धा भयानक वागणूक पोलीस त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत आम्हाला त्या ठिकाणी देतात, टॉर्चर करतात मानसिकदृष्ट्या, परंतु आम्ही याला घाबरणारे लोक नाही। हजारो वेळा जरी रविकांत तुपकरला तुम्ही जेलमध्ये टाकलं तरीसुद्धा मी मागे हटणारा कार्यकर्ता नाही। आणि गावागावामध्ये, बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये या घटनेला घेऊन रोष आहे आणि आपल्या जिल्ह्यातले सत्ताधारी पक्षातले काही नेते यांच्या सांगण्यावरून त्या ठिकाणी हा लाठीचार्ज करण्यात आला, असं माझं स्पष्ट मत आहे। आणि यात सरकारसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये सामील आहे। ज्या शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज झाला ते शेतकरीसुद्धा खवळलेले आहेत आणि गावातले शेतकरीसुद्धा खवळले आहेत। येणाऱ्या काळामध्ये या पांढऱ्या कपड्यातल्या दरोडेखोरांच्या खुर्च्या काढून घेतल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांनी केलेला आहे। आणि गजानन महाराजांना मी या ठिकाणी साकडं घातलं की सरकारला सद्बुद्धी द्यावी की सोयाबीन आणि कापसाला दरवाढ द्या, अशा पद्धतीचं धोरण सरकारला आखावं आणि शेतकऱ्यांवर अमानुष हल्ले करण्याची जी काही दुर्बुद्धी या राज्यकर्त्यांना आणि पांढऱ्या कपड्यातल्या दरोडेखोरांना सुचते, यांना सद्बुद्धी द्यावी, अशा पद्धतीची प्रार्थना मी त्या ठिकाणी केलेली आहे। आणि या शेतकऱ्याला संत गजानन महाराजांना प्रार्थना केली की शेतकऱ्यांना वाचवा, आत्महत्येपासून प्रवृत्त करा, अशा पद्धतीची प्रार्थना मी पुढची शेवटची आपल्या आरपारची लढाई कुठं होणार आहे? असं आहे की मी थांबणारा कार्यकर्ता नाही, मी लढणारा कार्यकर्ता आहे। असे अनेक वेळा मी तुरुंगात गेलो आहे, शेकडो केसेस मी अंगावर घेतल्या, माझ्या अनेक सहकाऱ्यांवर केसेस झाल्या, आम्ही काही दाबल्या गेलो नाही। आणि यांना जर वाटत असेल की रविकांत तुपकरला तुरुंगात टाकू, त्याच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकू, पुन्हा यांचं आंदोलन होणार नाही, पुन्हा शेतकरी येणार नाही, शेतकरी खवळलेले आहेत, लक्षात घ्या।
तुम्ही बघताय मी जेलमधून सुटलो तर ठिकठिकाणी लोक आमचं स्वागत करतायत, उत्स्फूर्तपणे स्वागत करतात. आम्ही काही कार्यकर्ते उभे केले नाही, अनेक नवीन लोक मला भेटत आहेत आणि या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालेला आहे. 2 दिवसामध्ये जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांची बैठक होईल आणि या बैठकीमध्ये पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरेल. जोपर्यंत सोयाबीन कापसाला भाव, नुकसान भरपाई आणि उरलेला पीक विमा मिळत नाही तोपर्यंत लढाईचं मैदान आम्ही सोडणार नाही. लढाई जारी रहेगी. राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल क्यों आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है ये फैसला आने वाले दिनों में होगा. नक्कीच हे होते शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, ज्यांनी सांगितलं की ही आरपारची लढाई आता पुन्हा मैदानात येणार, लढाईसाठी ते पुन्हा मैदानात येणार आहेत. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुलढाणा. बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील के बडनेर भलजी में 2 गुट आपस में भिड़ गए. इस दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की गई, जिसमें एक दुकान और एक दुपहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया. घटना की जानकारी मिलने पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, IG ने गांव का दौरा किया. दंगा नियंत्रण दस्ते, राज्य रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों को तैनात किया गया है. वर्तमान में गांव में तनावपूर्ण शांति का माहौल है. पुलिस ने दोनों गुटों के 8 लोगों को हिरासत में लिया है. मायके से पैसे लाने के लिए पति द्वारा विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. कोतवाली पुलिस ने विवाहिता के ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अकोला के राधा किशन प्लॉट में रहने वाली 30 वर्षीय पीड़िता की नवंबर 2019 में पिंपरी चिंचवड़, पुणे के हर्षद हरीश भांगड़िया से शादी हुई थी. शुरुआत के कुछ दिन अच्छे गए, लेकिन बाद में हर्षद शराब के नशे में घर आता था और विवाहिता से गाली गलौज व मारपीट करता था. जब पीड़िता ने इस बारे में अपने सास ससुर को बताया तो उन्होंने भी उल्टा उसे मायके से पैसे लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे. शादी में पीड़िता के पिता ने लाखों रुपए के सोने के गहने और उपहार दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पति हर्षद भांगड़िया, सास कल्पना भांगड़िया, ननद नेहा राहुल मुंदड़ा, संजय शंकरलाल राठी विवाहिता को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. विवाहिता की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने दहेज अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बुल्ढाना जिले के बाल विकास विभाग ने कार्रवाई कर एक बाल विवाह रुकवाया है. धाड़ पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक गांव में नाबालिग की शादी कराए जाने की जानकारी मिलने पर यह कार्रवाई की गई है. बुल्ढाना जिले के धाड़ पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक गांव में बाल विवाह होने के बारे में गोपनीय जानकारी जिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय को मिली. तत्काल इस संबंध में ग्राम बाल संरक्षण समिति से संपर्क किया गया, जिसके बाद अधिकारियों की टीम गांव में पहुंची, जहां लड़के वालों के घर पर शादी के रस्म की सभी तैयारी हो चुकी थी. शादी में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए पकवान भी बन चुके थे, जबकि जालना जिले की नाबालिग दुल्हन और उसके परिजन भी शादी में पहुंच चुके थे. लेकिन अधिकारी की मदद से इस शादी को रुकवाया गया. अधिकारियों ने वर वधू के अभिभावकों को समझाया और चेतावनी दी कि अगर फिर से बाल विवाह करने की कोशिश की तो मामला दर्ज किया जाएगा. जालना जिल्ह्यातील 16 वर्षीय बालिकेचा बालविवाह हा धाड पोलीस स्टेशन अंतर्गत होणार असल्याची गोपनीय माहिती म्हणजे निनावली माहिती जिल्हा महिला बाल विकास कार्यालयास प्राप्त झाली. त्यानुसार या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची तात्काळ मीटिंग घेऊन गोपनीय 2 अधिकारी व पोलीस स्टेशन व ग्रामसेवक यांना गोपनीय माहिती देऊन सदर बालविवाह हा तात्काळ रोखण्याबाबत कारवाई करण्यात आली. तसेच सदर बालविवाहाबाबत जिथं प्रत्यक्ष कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी व्हिजिट केली, भेट दिली, त्यावेळेस सर्व तयारी म्हणजे मंडप, जेवणाची व्यवस्था सर्व तयारी झालेली होती. हे सर्व वेतनाला थांबून सदर बालविवाह थांबवण्यात आला. कोई भी न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए समाज के वंचित वर्ग के पात्र आरोपियों के लिए सरकारी खर्चे व वकील उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रदेश के 25 जिला एवं सत्र न्यायालयों में लीगल डिफेंस एंड काउंसिल की स्थापना से गरीब एवं पात्र आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता वाले अधिवक्ताओं सहित एक चीफ लीगल एड काउंसिल, एक डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल और 4 असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल की नियुक्ति की गई है. अकोला में जल्द ही लीगल डिफेंस एड काउंसिल शुरू की जाएगी. कोई भी वित्तीय या अन्य कारणों से न्याय पाने से वंचित नहीं होना चाहिए. कानून सभी के लिए समान है. अपील के लिए पात्र व्यक्ति को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. अकोला सहित राज्य के कुछ जिलों में लीगल डिफेंस एड काउंसिल की स्थापना की गई है. आपराधिक मामलों में अनुभवी अधिवक्ताओं का चयन किया गया है. अकोला मनपा में विभिन्न विभागों के कुली, रेजा, सिपाही और वाहन चालक के अवैध रूप से पदोन्नति किए जाने से पात्र कर्मचारियों में नाराजगी है.
अकोला महानगर पालिका में विभिन्न विभागों में कार्यरत चालकों, सिपाहियों, कुलियों और रेजाओं को संगठन के माध्यम से प्रशासन पर दबाव तकलीफ का आरोप करके अवैध रूप से पदोन्नति किया गया है। प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार से की गई शिकायत में गंभीर आरोप लगाया गया है। एक तरह से उनका साथ दिया जा रहा है। ऐसे में अब अवैध रूप से पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ महानगर पालिका प्रशासन क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जिला परिषद स्थायी समिति की बैठक में अकोला में निजी ठेके से हैंडपंप मरम्मत कार्य प्रस्ताव रखा गया, जिस पर शिवसेना के सदस्यों ने सवाल उठाया है। 2 चुनावों की आचार संहिता खत्म होने के बाद बुधवार 15 फरवरी को स्थायी समिति की बैठक हुई। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 1.5 माह ही शेष रह गया है, इसलिए सत्ता पक्ष द्वारा स्थायी समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किए गए। बैठक में ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने हैंडपंप मरम्मत का मुद्दा उठाया। गर्मियों में संभावित पानी की कमी को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति देने से पहले धन की व्यवस्था का मुद्दा शिवसेना सदस्य डॉक्टर प्रशांत अढ़ाऊ ने उठाया। वंचित के नेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने ने कहा कि पानी के मुद्दे पर विरोध करना गलत है। विपक्ष के अड़े रहने के कारण मामला लंबित रह गया। आकाशवाणी ने हमेशा किसानों के मुद्दे पर कृषि के नए तकनीक की जानकारी देने का काम किया है। आकाशवाणी के प्रति किसानों के लगाव को ध्यान में रखते हुए अकोला आकाशवाणी केंद्र की ओर से रेडियो किसान दिन मनाने के लिए किसान मार्गदर्शन एवं किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर धनराज उंदिरवाड़े ने कहा कि तकनीक के माध्यम से फसल उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी और कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम कर जैविक खेती के प्रयोग से त्रिसूत्री कृषि समृद्ध हो रही है। कोरोना काल में जब पूरा देश बंद था, तब केवल कृषि क्षेत्र ही निर्बाध रूप से चल रहा था। ऐसी भावना कृषि वैज्ञानिकों ने व्यक्त की। ग्राम पंचायत सराला सरपंच वसंतराव जाधव की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संस्थान के सह अधिष्ठाता डॉक्टर धनंजय दिघे, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश ठाकरे, सहायक पशुपालन आयुक्त डॉक्टर नम्रता बागमारे, तकनीकी अधिकारी ज्योति चोरी ने उपस्थित किसानों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यालय प्रमुख हेमंत सिडाम, कार्यक्रम प्रमुख विजय दलवी, कार्यक्रम अधिकारी देवीदास पारखी, कृषि कार्यक्रम प्रसारण अधिकारी सूरज गोली सहित किसान उपस्थित थे। बुल्ढाना जिले के डोंगर खंडाला और बोराला गांव में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर अवैध शराब अड्डे को ध्वस्त कर करोड़ों लीटर शराब नष्ट कर दी है। बुल्ढाना जिले के डोंगर खंडाला गांव की सैकड़ों महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धावा बोल दिया और गांव में अवैध शराब को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को बयान दिया, जिसके बाद तुरंत आबकारी विभाग के अधिकारियों ने डोंगर खंडाला और बोराला में गांव के शराब के अड्डों पर छापा मारा और इन शराब के अड्डों को नष्ट कर दिया। साथ ही 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।